हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा इन्फिनिटी। हम सीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, उसकी आज क्लास 3 है। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं ये उसी पेपर के कंटिन्यू हो रहे हैं। ये ऐसा वैसा पेपर नहीं है, ये सीटेट का ही पेपर है जिसमें से मैंने क्वेश्चंस ढूंढे हैं और उस पर आपका वीडियो बनाई है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़रूर देखें इस वीडियो पर, अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें। अब जो क्वेश्चन नंबर 31 से 90 तक आएंगे वो सोशल स्टडीज़ के होंगे। अगर आपने मैथ साइंस लिया होता तो आप मैथ साइंस के देते, लेकिन जिन बच्चों का सोशल स्टडीज़ का है तो 31 से लेकर 90 तक के क्वेश्चन सोशल स्टडीज़ के रहने वाले हैं। सो आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हाउ डिड द ब्रिटिश कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर इंडिया आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 की जो विद्रोह हुआ था उसमें कैसे ब्रिटिश ने अपना नियंत्रण मजबूत किया था। बाय अपीजमेंट एंड सेफगार्डिंग प्रॉपर्टी राइट्स, जितना भी उनके पास अधिकार है, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको सेफगार्ड कर लिया और सुरक्षा दे दी। या फिर सेकंड, ट्रांसफर ऑफ पावर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश के हाथों में दे दिया उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को, जिससे वो और रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट बने। थर्ड, बाय रिक्रूटिंग मोर सोल्जर्स, बुला लिए उन्होंने अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया से। फोर्थ ये है बाय मेकिंग पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट द लैंडलेस एंड पीजेंट, जिनके पास ज़मीन नहीं है, जो किसान है, उनके लिए पॉलिसीज बनाई। तो इसका आंसर है सेकंड वाला, कि उन्होंने अपनी जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी। ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर्स हैं वो ब्रिटिश क्राउन में आ गई, जिससे वो और इफेक्टिव मैनेजमेंट बने। बाकी सब तो नहीं, बाकी सब तो उनके लिए है ही नहीं पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ ट्रेजर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर नहीं है? फर्स्ट, फ्रेंचाइजी राइट्स टू पीपल, लोगों को मताधिकार का अधिकार मिले। सेकेंड, रिप्रेजेंटेटिव चोजन थ्रू इलेक्शंस, ये भी सही है, ये तो है फीचर कि इलेक्शन के थ्रू सिलेक्ट किया जाता है। थर्ड है डिसीजन मेकिंग इन द हैंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यस ये भी ठीक है कि जो होते हैं निर्णय लेने वाले अधिकार प्रतिनिधियों के हाथ में होता है, ठीक है। फोर्थ है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन डिसीजन मेकिंग, नो दिस इज नॉट अ फीचर। तो ये है इसका आंसर कि डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल नहीं होता, डिसीजन लेने में लोगों का हाथ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 33, विच पर्टिकुलर रीजन इन इंडिया इज नोन एज द लिटिल तिब्बत। लिटिल तिब्बत किसको बोला जाता है इंडिया में? कौन सा रीजन है, कौन सा ऐसा पर्टिकुलर रीजन है? दैट इज लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द एपिलेट सिस्टम ऑफ इंडिया। एपिलेट सिस्टम क्या है, अपील करने वाला सिस्टम क्या है इसमें? प्रोविजन फॉर अपील टू हाई कोर्ट अगेंस्ट अ डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, कि जो लोअर कोर्ट डिसीजन ले रहा है वो वहाँ पे जाके हाई कोर्ट में जाके बताया जाए। सेकंड है जुडिशियल सर्विसेज के लिए अप्लाई करना। थर्ड है पार्लियामेंट में अपील करना अगेंस्ट अ कोर्ट ऑर्डर। और फोर्थ है कि प्रोविजन फॉर द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट एक्टिंग एज द हाईएस्ट अपीलेट अथॉरिटी, जो एग्जीक्यूटिव हेड आपकी स्टेट का उसे ही हाईएस्ट अथॉरिटी मिलना। तो इसका आंसर है फर्स्ट, कि जो निचली अदालत है, जो लोअर कोर्ट है, उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालयों में अपील करना, कि अगर वो लोअर कोर्ट कुछ भी गलत डिसीजन ले रहा है तो वो आप अपील करेंगे हाई कोर्ट में जाके। 35th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू का कौन सा फीचर नहीं है? रिवर्स महानदी एंड कृष्णा आर सम ऑफ द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन दिस प्लेट्यू। सेकेंड है इट लाइज टू द साउथ ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स, ये तो इसका फीचर है। फर्स्ट वाला फीचर तो नहीं है, पहले बार ही पता लग गया पढ़ते हुए। थर्ड है रावली हिल्स बॉर्डर इट ऑन द नॉर्थ वेस्ट साइड, ये भी फीचर है। फोर्थ है इट इज रिच इन मिनरल्स लाइक कोल एंड आयरन ओर, तो फर्स्ट वाला नहीं है, बाकी सब इसके फीचर्स हैं।
क्वेश्चन नंबर 36, which of the following statements about अफ्रीका इज करेक्ट? अफ्रीका के बारे में कौन सी जो स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो करेक्ट है? ये एशिया से सेपरेटेड है बाय यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट, ठीक है? नो, ये ठीक नहीं है। सेकेंड, अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो इसका अफ्रीका का लार्ज पार्ट है, बड़ा सा पार्ट है, वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। नहीं, इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न passes। यस, दिस इज द पॉइंट, ये बिल्कुल सही है। लास्ट गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन दिस कॉन्टिनेंट। नहीं, तो क्वेश्चन इसका पार्ट जो है वो 3 करेक्ट है। Question number 37, the southern parts of India, particularly Tamil Nadu, Andhra Pradesh, receive rainfall in autumn because जो हमारे सदर्न पार्ट्स हैं तमिलनाडु आंध्र प्रदेश, इसमें ऑटम में रेनफॉल क्यों होती है? फर्स्ट पॉइंट, जो विंड है वो मेन लैंड से निकलती है टू अरेबियन सी। सेकेंड पॉइंट, जो विंड है वो बैक फ्रॉम मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल। थर्ड है विंड्स फ्रॉम द अरेबियन सी टू बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी से बे ऑफ बंगाल तक हवाएं चलती हैं। फोर्थ है कि जो विंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से अरेबियन सी तक जाती हैं। इसका आंसर है 2, क्योंकि जो विंड्स हैं वो बे ऑफ बंगाल से जाती है, फ्रॉम द मेन लैंड टू द बे ऑफ बंगाल, उसके नियर बाय बे ऑफ बंगाल पड़ता है, तो इसीलिए वहाँ पे ऑटम में भी रेनफॉल रहती है। 38 क्वेश्चन, कौन सा फॉलोइंग आर द ब्लॉक माउंटेन्स, कौन सा ब्लॉक माउंटेन्स कहलाता है? इसका आंसर है वॉसगॉस। वॉसगॉस ही एक ऐसा माउंटेन है जिसे ब्लॉक माउंटेन्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, स्टेटमेंट ए, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन अर्थ। अर्थ को सिर्फ एक साइड दिखाई देती है मून की, और स्टेटमेंट बी में लिखा है the moon moves around the earth in about 27 days and take exactly the same time to complete one spin। yes, this is correct। दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं, तो both A and B are true and B is the correct explanation of A। Question number 40, consider the statements A, B, C on metamorphic rocks and choose the correct answer। ए लिखा है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उन्हें जलाया जाता है एंड प्रेशर दे चेंज टू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तो बिल्कुल ठीक लिखा है, उनको जला के मेटामॉर्फिक बनाया जाता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स मेल्ट फ्रॉम द मोल्टन मैग्मा विच सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। ये भी ठीक है कि इन्हें मेल्ट किया जाता है मैग्मा से, जो कि फिर बहुत तेज़ हीट पे बहुत तेज़ प्रेशर पे मेल्ट किया जाता है। और सी है मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। यस, ये भी ठीक है, तो सारे ही आंसर करेक्ट है। ए, बी, सी ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 41, ऑन एंटरिंग विच लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर फ्रॉम स्पेस टू द डू द मेटेरॉइड्स बर्न अप। जब स्पेस से मेटेरॉइड्स गिर रहे हैं तो कौन सी लेयर में बर्न हो जाते हैं? तो इसका आंसर है थर्ड, थर्मोस्फेयर। क्योंकि थर्मोस्फेयर में इतनी हीट होती है, इतना टेम्परेचर हाई होता है कि वहाँ पे बर्न हो जाती हैं चीज़ें, क्योंकि डायरेक्ट सन की हीट जाती है, बहुत तेज टेम्परेचर होता है, तो वहाँ पे मेटेरॉइड्स बर्न अप हो जाते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर 42, ट्रांसह्यूमेंस किससे रिलेटेड है? ट्रांसह्यूमेंस है मूवमेंट ऑफ पीपल से रिलेटेड, लोगों का आवागमन, आना जाना। Question number 43, consider the statements A और B on permanent winds and choose the correct option। permanent winds जो है उसका बताना है कि क्या है। A, these winds blow constantly throughout the year in a particular direction। ये एक ही डायरेक्शन में पूरे साल रहती हैं। B, westerlies and easterlies are example of these winds। वेस्टरलाइज और ईस्टरलाइज इसके एग्जाम्पल है, तो इसका ए वाला ठीक है, बी वाला गड़बड़ है, ठीक नहीं है, तो इसका होगा ए इज ट्रू एंड बी इज फॉल्स। इनको परमानेंट विंड्स कहते हैं। तो ये ईस्टरलाइज वेस्टरलाइज तो होता है जो एक अलग डायरेक्शन में जाते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं रहते।
Question number 44. Campos in Brazil and Llanos in Venezuela are example of tropical grasslands. सीधा सीधा एग्जाम्पल है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नेम है दोनों. आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन नंबर 45. कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी अबाउट क्लाइमेट एंड चूज द करेक्ट आंसर. क्लाइमेट के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है ए और बी में, और बताइए कौन सा सही आंसर है. ए में लिखा है क्लाइमेट रेफर्स टू द डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर. नो, बिल्कुल गलत. वो तो वेदर होता है, टेम्परेचर होता है, ठीक है, क्लाइमेट नहीं. बी, क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड ओनली बाय इट्स ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ. नो, ये भी गलत है. वो सी का लेवल क्या है, लैंड मास का लेवल क्या है, उससे इफेक्ट करता है. ऑल्टीट्यूड एंड रिलीफ से नहीं करता बिल्कुल भी इफेक्ट. तो इसमें दोनों ही गलत है. इसका आंसर होगा 1. बोथ ए एंड बी आर फॉल्स. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अब. थैंक्स फॉर वॉचिंग.